नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम आपको बोनसाई प्लांट किस तरह से तैयार करते हैं और नर्सरी से बोनसाई प्लांट का मटेरियल किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं और बोनसाई प्लांट की मिट्टी या सॉइल किस तरह से मिक्स किया जाता है और उसमें क्या क्या कंटेंट अपने को मिक्स करना पड़ता है ताकि बोनसाई बहुत अच्छे से बन पड़े। दोस्तों, बोनसाई प्लांट को हम किस तरह से चयन करेंगे और किस तरह से नर्सरी से उसको हम कलेक्ट करें और किन किन जगहों से हम बोनसाई प्लांट का मटेरियल ले सकते हैं, इसके बारे में आज जानकारी दूंगा। और नर्सरी में जो बहुत बड़ी नर्सरियां होती हैं वहाँ पे पुराने पौधे बहुत सारे हमको हमारे काम के मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं जब नर्सरी वाले के या और किसी के काम के प्लांट नहीं होते, वो पुराने हो जाते हैं और एजेड प्लांट होते तो उनको एक साइड रख देते हैं जिसमें पत्तियाँ बहुत कम होती। ऐसे ही पौधे हमको बोनसाई प्लांट बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों देखिए कि बोनसाई प्लांट को मिट्टी तैयार करने के लिए आप मेरे सामने देख रहे हैं, हमने 5-6 प्रकार की यहाँ पे चीज़ें ली हुई है। सबसे पहले हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। आप देख रहे हैं बहुत ही उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, एकदम प्योर वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए ताकि पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो मिलते रहें। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कोकोपीट। कोकोपीट में थोड़ा सा रेशेदार कोकोपीट हमको लेना है ताकि ये पानी को बढ़िया सा ऑब्जर्व कर सके, होल्ड कर सके और मिट्टी को बाइंड नहीं होने दे। इसके बाद लेंगे हम जो बालू रेत आती है, जो सैंड आती है, उसमें छना हुआ एक बजरी होती है जो कि वैसे भी वेस्ट होता है। ये आपको कहीं पे भी जो नया कंस्ट्रक्शन चलता रहता है वहाँ पर इस तरह की बजरी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से ये कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में चूँकि मित्रों ये मध्य भारत में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर मिट्टी ब्लैक कॉटन होती है, काले कलर की मिट्टी होती है जो पानी को बहुत ज़्यादा संभाल के रखती है और होल्ड कर रखे। इस तरह से हम दबाएंगे तो ये लड्डू बन जाता है, इसीलिए हम इतनी चीज़ें मिला रहे हैं। कहीं कहीं ये मिट्टी आपको भुरभुरी होती है, कहीं पीले कलर की होती है और कहीं पर लाल कलर की मिट्टी होती है। अलग अलग मिट्टियों के लिए अलग अलग हमको इस तरह से मिक्सर तैयार करना पड़ता है। इसके बाद में हम लेंगे ये ईंट का भूसा है, बुरादा है ईंट का। ईंट जो होती है उसको हमने मिट्टी की ईंट को ये तोड़ के ये बुरादा हमने तैयार किया है ताकि ये भी जो है इस बोनसाई के मिक्सर में मिला सकें। इसमें ये क्या होगा कि ये जब हम लोग बोनसाई के पौधे में जब पानी देंगे तो ये भी गीला हो जाएगा और ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और हमारे बोनसाई को बहुत अच्छी नमी प्रदान करेगा। इसके बाद में हम लास्ट में ले रहे हैं सैंड। ये बालू रेत जो आपने देखी होगी, ये बालू रेत कंस्ट्रक्शन साइट से कहीं से ले सकते हैं, आपके आस पड़ोस से कलेक्ट कर सकते हैं और इस बालू रेत से भी हम इन चीज़ों में मिलाएंगे। ये बालू रेत मित्रों क्या काम करेगी कि जब हम सारी चीज़ें मिला देंगे तो ये मिट्टी, खाद और सारी चीज़ों को आपस में बाइंड नहीं होने देगी और ये जो माइक्रो रूट्स रहती है प्लांट्स की, उन रूट्स को बढ़ने में मदद करेगी क्योंकि वो बहुत ही बारीक जड़ें निकलती है और कहीं ना कहीं मिट्टी चिकनी हो जाती है, इसके कारण उसको बढ़ने नहीं देती और ये बालू रेत हमारे बहुत काम की है। तो चलिए इनको किस तरह से मिक्स करते हैं आपको दिखाते हैं। तो किस रेशो में मिट्टी और ये सारी चीज़ें मिलाना है मित्रों, इसका कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है कि बोनसाई में कितनी कितनी कौन सी चीज़ मिलाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अनुभव से ये सीखने को मिलता है। जो बिगिनर है, जो नए लोग काम कर रहे हैं, उनको अपने अनुभव होंगे कि कौन सी चीज़ कितनी मिलाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, सीखा है या देखा है और दिखाया है। तो इसी तरह से हमने भी इस तरह से देखा है कि किन किन चीज़ों को मिलाना चाहिए। तो मैं मेरे अनुभव से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इन चीज़ों को मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी। सबसे पहले हमने मिट्टी ले ली, जो हम मिट्टी हमारे क्षेत्र में है, जो हम या तो नर्सरी से ला सकते हैं, हमने मिट्टी ले ली। और इसके बाद में हमने ले लिया रेशेदार कोकोपीट। ये आपने देखा है वर्मी कंपोस्ट डाला था और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी बजरी ले ली है, वो भी इसी अनुपात में ली है, ये देखिए। और उसके बाद में मैं ले रहा हूँ ईंट का बुरादा। ये ईंट का बुरादा लिया है, इसका अनुपात भी आप देख सकते हैं किस तरह से। चूँकि क्या होता है मित्रों कि इसमें मिक्स करने में कोई इसका ज़्यादा देखा ज़्यादा अनुपात नहीं होता है, हमारे अंदाज से भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए, यदि काली मिट्टी है तो हम 2 मुट्ठी ले लेंगे और इसी तरह से हम मिक्स को बनाते हैं और इसको तैयार करते हैं।
और आप देखेंगे कि मैंने सारी चीज़ें इसमें रख ली है। अब देखिए, यह हमको इस तरह से मिला लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए मिक्स जो है कैसा मुलायम भुरभुरा बन गया है। ना ये ज़्यादा मिट्टी है, ना ज़्यादा रेत है, ना इसमें ज़्यादा खाद है। ऐसा अनुपात बन गया है एक अंदाज से। आप भी इस कुछ दिन तक करेंगे, आप सीखेंगे तो ये अंदाज आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मित्रों, हमने ये बोनसाई के लिए ये मिट्टी बना ली है और इसी अनुपात में हम बहुत सारी मिट्टी तैयार करेंगे और बोनसाई प्लांट को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम बोनसाई प्लांट को किस तरह से उसको तैयारी करते हैं और किस तरह से पॉट में पॉटिंग करते हैं। तो दोस्तों, हमने फाइकस माइक्रोकर्पा का प्लांट लिया है। ये जैसे कि आपको हमने दिखाया कि नर्सरी से कैसे कलेक्ट किया था इसको, या जो नया सीख रहे हैं उनके लिए फाइकस का सबसे बढ़िया सूटेबल प्लांट होता है, ताकि वो पौधे की मॉर्टेलिटी नहीं होती है और उसको निराशा भी नहीं मिलती है कि यदि हम बोनसाई प्लांट बना रहे हैं और मेरा बोनसाई प्लांट बनाने के बाद मर गया, या इस तरीके से उसको पहले जो तैयारी करते हैं या जो बोनसाई बनाते हैं उनको निराशा नहीं मिले। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि सबसे पहले कोई भी फाइकस की वैरायटी लें, ताकि वो आसानी से उसको बोनसाई बना सके। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये पौधा लिया है और ये रूट्स आप देख रहे हैं एक्सपोज है पूरी रूट्स, और ये मिट्टी से भी बाहर निकल रही है। तो सबसे पहले हम जो है इस मिट्टी को इसमें से रिमूव कर देंगे, इन जड़ों में से। आप देख रहे हैं ये देखिए कितनी आसानी से ये मिट्टी छूट गई है ये पौधे में से। ये देख रहे हैं आप, ये हमने सबसे पहले मिट्टी रिमूव कर ली है। हमने इस प्लांट से मिट्टी बहुत सारी हटा दी है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ये सब रूट्स दिख रही है। इन रूट्स को, जो इसके मुख्य जड़ होती है, जो मोटी जड़ें रहती है, सबसे पहले हमको उनको रिमूव करना रहता है। सारी रूट्स हमने इसकी रिमूव कर ली है और आप देख रहे हैं ये जैसे मोटी जड़ें हमने काटी थी, ये यहाँ पे काटा था। ये जो कट लगाया हुआ है जहाँ से हमने इसको रिमूव किया था, इनको ऐसे नहीं छोड़ना है। हमको इसमें फंगीसाइड पाउडर लगाना है, साफ पाउडर या बाविस्टिन पाउडर या कुछ भी ऐसा कार्बेंडाजिम टाइप कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि इसमें यहाँ से सड़न नहीं लगे, फंगस नहीं लगे। तो जितनी भी ऐसे पॉइंट रहेंगे उनको हम फंगीसाइड लगा लेते हैं। और ये प्लांट तैयार है। अब इसको प्लांट को हमको बोनसाई बनाने के लिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आप ये टहनियाँ देख रहे हैं, जैसे ये टहनी है, इसके बाद ये टहनी है, फिर ये थोड़ी दूर टहनी है। तो ये हमारे काम की है। पर जो एकदम पास टहनी है, आपस में एकदम पास है, वो टहनी हमारे काम की नहीं है। जैसे आपको ये दिखाऊं, ये और ये टहनी के बीच में बहुत कम जगह है। आगे चल के जब हम इसमें शेप देंगे तो ये पास हो जाएगी। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं कि ये वाली जो टहनी एकदम पास में है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो जब हम करते रहेंगे, जब बोनसाई का प्रयास करते रहेंगे, सीखेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लांट लेना, किस तरह से इसकी कटिंग करना, और देखने पे समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इनको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। इसको हम बोनसाई के लिए इस प्लांट को यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए, हमने इसको छोटा और कर लिया है। अब ये इसका शेप सही है। अब ये इसमें हमने बाइस्टीन लगा देना है और इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद में हम इसके आगे चल के वायरिंग करेंगे। पर अभी हम इसमें इस प्लांट में इसको किस तरह से हम पॉट में डालेंगे वो दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। तो दोस्तों, हमने बोनसाई प्लांट के लिए ये पॉट का चयन किया है। इस तरह से आप पॉट का चयन कर सकते हैं। तो ये ट्रे जो आप देख रहे हैं, ये 4-4.5 इंच की है। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, तो चूँकि हम सीख रहे होते हैं, उस समय हमको
थोड़ी सी बड़ी ट्रे लेना चाहिए, क्योंकि ये पौधा सूखे नहीं और ये पौधा ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग बड़ी ट्रे का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में जब इसकी रूट्स निकल जाएगी, जब हम रिपोर्ट करेंगे, उस समय हम लोग इसका पॉट थोड़ा सा छोटा कर देंगे। पॉट छोटा होना चाहिए और पौधे का जो आकार हो वो बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो बोनसाई अच्छा खूबसूरत दिखता है। तो मित्रों, हमने ये पॉट लिया है। पॉट में 4-5 यहाँ पे ड्रेन होल है, आप ये देख रहे हैं ड्रेन होल, और ड्रेन होल 5-6 करने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमको ऐसा वायर लेना है जिसमें जंग नहीं लगे, जिससे पौधा नहीं ख़राब हो। ये वायर हम इसलिए लेते हैं कि चूँकि इसमें पॉट की हाइट बहुत कम होती है और पौधा बड़ा होता है, तो ये वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन छेदों को जो है, ड्रेन होल को हमको बंद करना है। ये देखिए, ये पुराने जो गमले रहते हैं, हमने इसका ये टुकड़े ले लिए हैं। सबसे पहले ये जो इसे ढलान वाला जो हिस्सा है, ये नीचे होना ज़रूरी है। और चूँकि ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये नीचे रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये जो ड्रेन होल वो बंद नहीं हो जाए, और ये उठा हुआ होने के कारण जो है ये हमको सपोर्ट मिलता है। ये देखिए, हमने इसको ऐसा रख दिया है और सबसे पहले हम इसमें मिट्टी डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले हमको ड्रेन होल पे मिट्टी डालना है ताकि वो हिले नहीं। सबसे पहले हमको एक 2-2.5 जैसे मान लो कि ये पॉट 4 इंच का है, तो हमको 1-1.25 इंच के आसपास मिट्टी पहले बिछा लेना है नीचे। और यदि उसकी गहराई कम हो तो और थोड़ी कम कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये 1.5 इंच के आसपास ये मिट्टी ले ली है इस प्लांट को लगाने के लिए। ये हमने इसकी तैयारी कर ली है। तो हमने ये प्लांट लिया है, इसको हम इस प्लांटर में डालेंगे। ये इस तरह से हमको रखना है। ये आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से ये पौधे को रखा है। अब इसमें पौधे का झुकाव किधर होना चाहिए ताकि वो सुंदर लगे। हमको चारों तरफ से इसको रख के देखना चाहिए कि ये किस साइड हम इसका फ्रंट रखेंगे, किस साइड बैक रखेंगे, आगे चल के हम कैसा इसको बनाएंगे, या हमको ऐसा टेढ़ा रखना है या झुका के रखना है। तो ये मित्रों में ये इस तरह से इसको सेंटर मिला के रख रहा हूँ इस प्लांट के अकॉर्डिंग। तो हमें ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, ये रूट थोड़ी ऊपर होना चाहिए, ये एक्सपोज होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि ये बोनसाई पुराना दिखे और सुंदर दिखे। तो सबसे पहले हमने ये प्लांटर में ये पूरा मटेरियल डाल लिया है और उसके बाद में हम ये प्लांट रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये फाइकस माइक्रोक्रपा का प्लांट है और इस पौधे में ये दूध वाला पौधा होता है। इसकी पत्तियों में दूध होता है, बहुत कम इस पौधे के मरने के चांसेस होते हैं। ये आसानी से बोनसाई बन जाता है। आप चाहें तो छोटा पौधा लेके भी बोनसाई बना सकते हैं और इस तरह से आप नर्सरी से पुराना और मोटा पौधा कलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी टेपर देख सकते हैं कि ये नीचे से मोटा है, ऊपर से पतला है। आगे चल के जब हम इसमें वायरिंग करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर बोनसाई बन पड़ेगा। तो मित्रों, ये देखिए, मैं इसमें मिट्टी डाल के बताता हूँ। सबसे पहले हमें मिट्टी डालना है चारों तरफ। तो मित्रों, इस तरह से हम मिट्टी डाल रहे हैं। ये जो मिक्स बनाया हमने बोनसाई का, ये सारा हम डाल रहे हैं। और इसको दबाना अच्छा है ताकि ये जो है बोनसाई का प्लांट जो है हमारा, ये प्लांट गिरे नहीं, हवा में नहीं गिरे, और ये मिट्टी अच्छी दबने से इसकी जड़ें भी जो है अच्छी सेट हो जाए। अब इसमें क्या हुआ कि जो वायर है, ये जो वायर हमने छोड़ रखा था, इस वायर को हमको इस तरह से बांध देना है। ये वायर भी हमने इसमें बांध दिया ताकि ये बाद में हिलेगा नहीं और इस पॉट के साथ में ये सेट हो जाएगा।
तो आपने ये देखा मैंने कि किस तरह से इस प्लांट को पॉट किया है। अभी ये प्लांट को हम 4-5 महीने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद में हम इसमें जब रूट्स इसमें बहुत सारी आ जाएगी, ये पौधा सेट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें वायरिंग करेंगे और वायरिंग करने के बाद में हम इन पौधों को बोनसाई का शेप देंगे ताकि ये मिनीचर प्लांट बन जाए। बड़ा जो हमारा पेड़ होता है वैसे के वैसे वो छोटे से रूप में दिखेगा और ये पौधा इस तरह से गोल बन जाएगा और बहुत सारी इसमें प्लांट्स की पत्तियां आ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से प्लांट लिया, उसकी मिट्टी बनाई और उसके बाद में हमने बोनसाई प्लांट का सिलेक्शन किया नर्सरी से और उसकी किस तरह से हमने रूट कटिंग करी, उसकी जो टहनियाँ कटिंग करी और उस पौधे को आगे बोनसाई बनाने के लिए हमने इसको तैयार किया और किस तरह से हमने इस पॉट को भरा और उसके बाद में इस पॉट को हमने यहाँ पे बना के रख दिया। इसके बाद में 4 महीने बाद जब ये सेट हो जाएगा तब हम इसकी वायरिंग करेंगे और उसके बाद में इसको अगला शेप देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे द प्लांट गुरु पे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहे। नमस्ते।